जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, जब भक्त परेशान होते हैं, तब माँ दुर्गा अपने अनंत स्वरूप से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये कहानी है शालिनी नाम की एक साधारण स्त्री की, जिसके पास भले ही धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास ने माँ दुर्गा को प्रसन्न कर दिया। भैया, आधा किलो कुत्तू का आटा, आधा किलो सिंघाड़े का आटा दे दीजिए, थोड़ा सा साबूदाना भी रख दीजिए, बस यही काफी होगा। बहन जी, व्रत का और भी सामान ले लो, चिप्स पापड़ सब ताज़ा आए हैं। भैया मेरे लिए तो सब डबल पैक कर दो, कुत्तू, सिंघाड़ा, चिप्स, मिठाई, पापड़, सब। त्योहार में कमी थोड़ी रहनी चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, अभी पैक कर देता हूँ। अरे शालिनी, तू तो कुछ ले ही नहीं रही, व्रत रखे है ना। हाँ भाभी, व्रत तो रखा है, पर हम इतना सब नहीं खाते, बस उबले आलू और थोड़े फल ले लेंगे। माँ दुर्गा भाव देखती हैं, भोग की मात्रा नहीं। हाय रे, त्योहार में मज़ा तो ढेरों पकवान खाने खिलाने में है, तू तो बिल्कुल सादगी से निपटा लेती है। सीमा का घर बड़ा था, ऐशो आराम से भरा। वहीं शालिनी का घर छोटा और टूटा फूटा था, पर उसके दिल में माँ दुर्गा का अटूट विश्वास बसा था। शालिनी, जरा ये पर्दे बदल दे और बच्चों के लिए अनार छील दे। मंदिर भी सजा देना, तेरे हाथों में सफाई का जादू है। ठीक है भाभी, कर देती हूँ। शालिनी से सीमा हमेशा अपने काम करा लिया करती थी। शालिनी भी खुशी खुशी काम कर दिया करती, पर सीमा मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर भी शालिनी बुरा नहीं मानती और काम भी कर देती। नवरात्रि का शुभ दिन आया। सीमा ने ढेरों पकवान बनाए, सजावट की। शालिनी ने बस थोड़े से हलवे, पूरी और फल अर्पित किए, पर पूरे प्रेम और श्रद्धा से। हे माँ, मेरे पास भले ही थोड़ा है, पर ये सब दिल से अर्पित कर रही हूँ, कृपा करना माँ। सुनिए जी, काम से आते समय कन्या पूजन के लिए प्रसाद और पूजा का सामान लेते आइएगा। ठीक है, मैं शाम को सब सामान लेते आऊंगा। विनोद जब शाम को सामान लेके घर वापस लौट रहा था, तब उसे दो लड़कों ने रोका और कहा, भैया, हमें जरा छोड़ दोगे? रात हो गई है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। हाँ हाँ, बैठ जाओ, मैं इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद दोनों उतर जाते हैं और विनोद घर की ओर चल देता है। जब विनोद घर पहुंचता है और देखता है, तब अरे, पूजा का सामान चोरी हो गया। अब कल कन्या पूजन कैसे होगा? चिंता मत करो जी, माँ दुर्गा सब देखेंगी। जो थोड़े पैसे रखे हैं, उनसे ही काम चल जाएगा।
सच्चे मन से करेंगे, माँ जरूर प्रसन्न होंगी। कन्या पूजन का दिन आया। बस 9 कन्याओं को बिठाओ, बाकी सबको भेज दो। वैसे भी बर्तन सिर्फ 9 खरीदे हैं, 3 घर में बचा लूंगी। शालिनी के घर में 9 कन्याएं बैठी। तभी वहां एक साधु महाराज आते हैं। नवरात्रि का दिन है, साधु को भी प्रसाद ग्रहण कराओ बच्चा, माता रानी कृपा करेगी। हाँ, क्यों नहीं सागु महाराज, आइए आइए आप भी 9 कन्याओं के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए। शालिनी हाथ जोड़कर माँ से मन ही मन प्रार्थना करती है। हे माँ दुर्गा, आपके नाम पर आई कन्याओं को मैं खाली हाथ नहीं लौटा सकती। मेरे प्रसाद में बरकत देना। अचानक से प्रसाद बरने लगा। माँ, प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा। शालिनी 9 कन्याओं को भोजन कराती है और साधु महाराज को भी प्रसाद देती है, पर प्रसाद कम ही नहीं होता है। सभी लोग पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भी प्रसाद बच जाता है। बेटी, माँ दुर्गा ने तुझ पर विशेष कृपा की है। शालिनी सबको तृप्त करके सीमा के यहाँ भी प्रसाद देने जाती है। शालिनी, मेरे पास ढेरों पकवान थे, फिर भी कमी पड़ गई, और तेरे पास इतना कम होते हुए भी सबको तृप्त कर दिया। भाभी, भगवान भोग की मात्रा नहीं, भाव देखते हैं। माँ दुर्गा प्रेम और श्रद्धा की भूखी हैं, बस। सच ही है, माँ दुर्गा सच्चे मन से की गई पूजा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। जिसने प्रेम और विश्वास से भक्ति की, उसके घर सुख समृद्धि की वर्षा होती है।